आज हम जानेंगे तंत्र क्रिया क्या होती है, तंत्र क्रिया कौन कैसे कर देता है, तंत्र क्रिया से किस प्रकार से बचा जाए, क्या लक्षण होते हैं, तंत्र क्रिया आपको किस प्रकार से बर्बाद कर देती है। आपकी रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, आप बीमार से रहते हो, आपका कारोबार बांध दिया जाता है। इस प्रकार जब ये क्रियाएं होती हैं तो ये आपके घर का नाश कर देती हैं। तो इन क्रियाओं से बहुत सारे भक्त परेशान हैं, हमारा अनुभव है, बहुत सारे भक्तों को हमने परेशान होते हुए देखा है। आप ये समझिए कि तंत्र क्रिया करने से पहले व्यक्ति आपके घर के आसपास मांस का टुकड़ा, अंडा, खून, दारू, शराब, मीट, अंडा, कुछ भी ऐसी दुर्गंध भरी चीज़ आपके गेट के बाहर डालता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो घर के जो दैवी शक्तियाँ, रक्षक शक्तियाँ जो होती हैं वो घर से बाहर निकल जाती हैं। खून के छिट्टे डालते हैं या वो आपके आसपास कुछ ऐसी चीज़ डाल देते हैं जिससे क्या होता है कि वो दैवी शक्तियाँ जो आपकी रक्षा करने वाली होती हैं वो अंदर प्रवेश नहीं करती, वो चली जाती हैं। फिर तंत्र क्रिया करने वाला व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र क्रिया शुरू कर देता है, क्योंकि आपके रक्षा कवच तोड़ता है। तो जब रक्षा कवच तोड़ता है तो तंत्र क्रिया के बारे में हमें समझना होगा माता काली के स्वरूप। महाकाली, भयंकर स्वरूप, प्रलयकारी, ये जो स्वरूप धरा हुआ है ये कब धरा, उन्होंने किस वक्त धरा? जब सभी देवी देवता परेशान थे, बिल्कुल उनकी हालत खराब हो चुकी थी, राक्षस ने उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। उस वक्त तो पीड़ा में थे, कष्ट में थे, रोग में थे, वो इस प्रकार से थे। तब उन्होंने किसकी तरफ जाते हैं? शिव शंकर भगवान की तरफ जाते हैं। और शिव शंकर भगवान वहाँ पे क्या होते हैं? ध्यान में बैठे होते हैं। जब शिव शंकर भगवान ध्यान में बैठे होते हैं, वो शक्ति, आदि शक्ति माँ जगदम्बे भवानी जो विराजमान होती हैं, वो रक्षा कवच कर रही होती हैं, जो शिव शंकर भगवान की सेवा में विराजमान होती हैं, उस वक्त वो देवताओं से कहती हैं कि प्रभु इस वक्त ध्यान में बैठे हैं। जब वो समस्या सुनती हैं माँ कहती है चलो मैं आपकी समस्या का समाधान करती हूँ। यहाँ से जो शक्ति अलग हो जाती है, और शक्ति जब वहाँ भयंकर राक्षस से युद्ध लड़ रही होती है तो वहाँ जैसे आप देखें रक्त बीज नाम का एक राक्षस होता है, जिसके खून से कतरे से बार बार रक्त बीज पैदा होते हैं, उनके पास वरदान होता है। इस प्रकार से जब वो रक्त बीज बार बार उत्पन्न हो रहे होते हैं तो माँ अपना प्रचंड रूप कर करके, भयानक बड़ा विकराल रूप कर करके अपने मुख में रक्त बीजों को डालती है और खप्पर हाथ में लेती है। खप्पर हाथ में लेने के बाद वो किसी भी प्रकार से इतना भयानक क्रोधावस्था, बड़े बड़े विकराल दांत, बड़ा बड़ा विकराल मुंह, इस प्रकार से वो रक्त बीज के जितने भी होते हैं उन सब को ख़त्म कर देती है, चबा डालती है। चबा डालने के बाद उस वक्त पर जो स्वरूप होता है, उस वक्त शिव शंकर भगवान नहीं होते और इतना भयानक वो राक्षसों का संहार कर देती है। एक उनका खप्पर खाली होता है और जब ये शक्ति जो देवताओं की तरफ चलती है तो देवता फिर से शिव शंकर भगवान की तरफ जाते हैं। शिव शंकर भगवान जब देखते हैं तो शिव शंकर भगवान वापस आते हैं कि मेरी शक्ति कहाँ गई? शक्ति प्रलयकारी होती है। शिव शंकर भगवान विराजमान हो जाते हैं और विराजमान होने के बाद उस वक्त माता काली उस वक्त अपने विकराल स्वरूप में क्रोधित अवस्था में जब जा रही होती है तो शिव शंकर भगवान की छाती पर पैर रख देती है। तब से तंत्र की विद्या है, तांत्रिक जो शास्त्र होते हैं उसके अंदर माता काली का ये विकराल स्वरूप बताया गया है और वहाँ पर शिव शंकर भगवान के साथ माता काली की पूजा की जाती है। और जब कोई तंत्र साधना करता है, जब तंत्र क्रिया करता है, वो केवल माँ काली की साधना करता है और माँ काली की साधना के माध्यम से वो आपके ऊपर कोई क्रिया कर सकता है। तो उस वक्त रक्त बीज को मारने के बाद माँ का जो क्रोधित अवस्था थी शिव शंकर भगवान ने शांत किया। यहाँ एक गुप्त रहस्य बाहर निकलता है। किसी भी प्रकार की कोई भी तांत्रिक क्रिया हो रही हो, वहाँ पर अगर शिव शंकर भगवान, क्योंकि शिव शंकर भगवान ने ही तंत्र की जो क्रिया है, तांत्रिक जो विद्या है, तंत्र विद्या जो है, उसका सारा का सारा विवरण जो है माँ जगदम्बे, माँ भवानी, माता पार्वती को दिया था। विस्तार पूर्वक उसके बारे में बताया गया था। माँ के स्वरूप को देखिए, माँ के आगे जगदम्बा उस शक्ति के सामने आज्ञा के चलते अतुलित बलधामम अंजनी पुत्र महाबली हनुमान लंगर वीर के रूप में आगे चलते हैं। कहते हैं हट जाओ, शक्ति आ रही है, हट जाओ, शक्ति आ रही है, हट जाओ, विनाश हो जाएगा, हट जाओ। वह भक्तों को चेतावनी देते हैं, दूर करते हैं। और शक्ति जब आती है उस वक्त तक बिल्कुल सात्विक स्वरूप होता है। हनुमान जी लंगर वीर के रूप में हटाते हैं और आगे चलते हैं माता की, इसमें माँ चलती है और पीछे चलते हैं काल भैरव, भयंकर स्वरूप, जो जिनके साथ स्वान की सवारी में भयंकर किलकार भैरव के रूप में वो अपनी किलकारी मारते हुए चलते हैं। और इनके पीछे चलती हैं 64 योगनियाँ। ये 64 योगनियाँ जो होती हैं ये भी किलकार मारती हैं। जितने भी माँ ने राक्षसों का वध किया उन्हें
उस मांस का सेवन जो है वो भैरव करते हैं और वो 64 योगिनियाँ करते हैं। इस प्रकार से जो है वो जो डरावना और दहशत भरा माहौल होता है, उस माहौल से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आपके घर में अगर तंत्र क्रिया हो जाती है, तांत्रिक क्रिया हो जाती है, तो आपको बचने के लिए माँ की शरण में जाना पड़ता है, शिव शंकर भगवान की शरण में जाना पड़ता है और इन 5 देवताओं को भोग देना पड़ता है। सबसे पहले आपको भोग देना पड़ता है लंगर वीर को। बिना लंगर वीर के आप माँ तक नहीं पहुँच सकते। लंगर वीर को भोग देना है। लंगर वीर को भोग देने के लिए लड्डुओं का भोग लंगर वीर को देना है। उसके बाद माता को भेंट देनी है। पान सुपारी ध्वजा नारियल ले ज्वाला तेरी भेंट धरे, सुन जगदम्बा कर्ण विलंबा संतन के भंडार भरे, संतन प्रतिपाली सदा कुशाली जय काली कल्याण करे। ऐसा क्या करके आपने भेंट देनी है। भेंट में 16 श्रृंगार अर्पण करना है माँ को, जिससे माँ की क्रोधित अवस्था दूर होती है। और साथ में उनको शिव शंकर भगवान को भी प्रणाम करना है। शिव शंकर भगवान के नाम का आपने चंदन जो है उनके शिवलिंग पर अर्पण करना है। भैरव जी को साबुत काली उड़द, उसमें कुमकुम मिला करके, साबुत काली उड़द कुमकुम मिला करके बिल्कुल ऐसे करके वो जो है वो भोग भैरव बाबा को अर्पण करना है। और भैरव बाबा को अर्पण करना है और ये कहना है कि हमारे घर में कोई भी तांत्रिक क्रिया हो रही हो, करी कराई ओपरी पराई हो, किसी प्रकार की क्रिया छोड़ रखी हो, उन्हें दूर कीजिए। और फिर 64 योगिनी के नाम से आपने एक मंत्र का उच्चारण करना है। ओम ह्रीं सर्व योगिनेभ्यो नमः। इस प्रकार से 64 योगिनियों का ध्यान कर करके आपने क्या करना है, 2 पतासे पर 64 लौंग के जोड़े योगिनियों का भोग अर्पण करना है। और जब आप उन योगिनियों का भोग अर्पण करेंगे, उनसे माँ से प्रार्थना करेंगे और ये सारी शक्तियाँ मिलकर के जब साथ चलती हैं तो बड़े से बड़ी तंत्र क्रिया, बड़े से बड़ा संकट, बड़े से बड़े भयानक आपदा आपके घर में नहीं रुक सकती। आपके घर से चली जाएंगी और आपके घर के सारे संकट निवारण हो जाएंगे। बस फ़र्क ये मात्र भोग करना है। बस आपको समझना है, आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि किस प्रकार से लंगरवीर को खुश करना है ताकि वो आपके साथ दें, किस प्रकार से माता को भेंट देकर प्रसन्न करना है ताकि वो आपको साथ दे दें, और किस प्रकार से काल भैरव को, जिनको भय से संकट काटते हैं, जिनके भय के नाम से ही संकट जो है थर-थर काँप जाते हैं, जिनका भय स्वरूप देख करके बड़े बड़े यानी काल भैरव, भय को हरने वाले, इस प्रकार से उन्हें भी प्रसन्नता प्रदान करने के लिए आपको काली उड़द चढ़ानी होती है। 64 योगिनियाँ जिनकी किलकार मात्र से गीदड़ियों जैसी आवाज़ करके जिस प्रकार से वो चलती हैं तो वो धरती हिल जाती है। इस प्रकार से आपको उन 64 योगिनियों को भी 64 लौंग के जोड़े का भोग देना है। और आप ये भोग दें लगातार 11 दिन। इस भोग को आप कंटिन्यू करें और देखें आपके ऊपर माँ की असीम कृपा बरसेगी। और माँ की असीम कृपा जिस वक्त आपके ऊपर होगी, शिव शंकर भगवान गुरुदेव के आशीर्वाद आपके ऊपर होगा, आपकी हर प्रकार की समस्या का समाधान होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माँ काली, जय हनुमान जरूर लिखें। जय श्री राम।